मीरा अपनी दादी और 5 साल बेटे के साथ रहती थी। मीरा का पति कमलेश पिछले 2 साल से हत्या के आरोप में अपने भाई के साथ जेल में बंद था। पति के चले जाने के बाद मीरा अकेली हो गई थी। पति के बिना उसका मन नहीं लगता था। वो अक्सर अपनी दादी के सामने रोती रहती थी। मीरा के पति के कुछ दोस्त थे जो कि जेल से उसके पति की खबर लाकर मीरा को देते थे। उनमें से एक दोस्त से मीरा सेट हो गई और चोरी छिपे मिलने लगे। मीरा काफ़ी समय से अंतर्आमनी की प्यासी थी। अपनी भूख मिटाने के लिए मीरा उसे अपने कमरे में रात को बुलाने लगी। वह शख्स रात को उसके पास आता और सुबह होने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता। इस खेल के बारे में किसी को पता नहीं था। एक रात दादी ने मीरा को पराये मर्द के साथ मिलते हुए देख लिया। उस रात मीरा कुछ ज़्यादा ही उतावली थी। इस चक्कर में वह अपने कमरे का दरवाज़ा लगाना भूल गई। रात के समय दादी की नींद खुली तो उनको मीरा के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। वो धीरे से मीरा के कमरे के पास पहुंची। अंदर का नज़ारा देखकर दादी के होश उड़ गए। वो कमरे में गई और दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। वह शख्स बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गया। लेकिन उस दिन से मीरा घर में कैद होकर रह गई क्योंकि उसकी दादी उस पर नज़र रखने लगी थी। मीरा अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़पने लगी थी। उसने दादी की नज़रों से बचकर निकलने की बहुत कोशिश की थी पर निकल नहीं पाई। अब मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दादी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। एक दिन दादी ने मीरा से चाय मांगी तो मीरा ने चाय में ढेर सारी नींद की गोलियां मिलाकर अपनी दादी को पिला दी। चाय पीने के कुछ समय बाद ही दादी को नींद आने लगी। वो अपने कमरे में सो गई। दादी के सोते ही मीरा ने तकिया से दबाकर उसकी हत्या कर दी। दादी की हत्या के बाद उसने अपने कमरे का सामान इस तरह बिखेर दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे। तभी मीरा चिल्लाकर कहने लगी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ऐसी आवाज़ें सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। मीरा ने पुलिस को बताया 5 लोग आए थे। वो अपने पति के दोस्त बताकर घुस गए। मैं उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। जब तक मैं चाय बना के वापस आती तब तक उन्होंने दादी का गला घोंटकर मार दिया और सारा जेवर लेकर भाग गए। ऐसी कहानी मीरा ने पुलिस को सुनाई। पुलिस के पूछताछ के वजह से मीरा हर बार अपना बयान बदल देती थी तो पुलिस को मीरा पर शक हुआ। तो पुलिस ने मीरा को हिरासत में लेकर कड़ी तरह से पूछताछ की। तब जाकर मीरा ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि दादी हमें अपने प्रेमी से मिलने नहीं दे रही थी क्योंकि मेरा पति पिछले 2 साल से जेल में बंद था। वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए प्रेमी को घर पर बुलाती थी पर दादी मिलने नहीं देती थी। इसलिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा ताकि हमारे बीच कोई रुकावट ना हो। उसके बाद मीरा को हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो।